नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका फिर से जीवन बदल देने वाली एक और ज्ञान से भरी आर के यस कहानी चैनल पर। मित्रों, आज की ये कहानी जीवन की तमाम छोटी बड़ी तमाम तरह की समस्याओं से परेशान व्यक्ति को समाधान देगी। एक गांव में एक व्यक्ति अपने दुखों से बहुत दुखी था। किसी ने उससे कहा कि तुम अपने दुखों के समाधान पाने के लिए बुद्ध की पास में जाओ, जो कि कुछ दिनों के लिए आए हैं और अपने पास वाले गांव में ठहरे हुए हैं। निश्चित ही वह तुम्हारे सभी दुखों का समाधान बता देंगे। यह सुनकर वह व्यक्ति बड़ी आशा लिए बुद्ध के पास जाने के लिए चल पड़ा। यह विचार लिए कि बुद्ध उसे उसकी परेशानियों से, मानसिक पीड़ा से, तनाव से और उसके दुखों से निकाल लेंगे। वह बुद्ध के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर उसने बुद्ध से कहा कि हे गुरुवर, मैं किसान हूँ, मुझे खेती करना अच्छा लगता है, लेकिन कभी भी वर्षा पर्याप्त नहीं होती और मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। पिछले साल मेरे पास खाने को कुछ नहीं था और इस साल भी बहुत अधिक वर्षा के कारण फसल को बहुत नुकसान पहुंचा। मेरे पास खाने को पर्याप्त भोजन भी नहीं है। व्यक्ति ने कहा, मैं विवाहित हूँ, मेरी पत्नी मेरा ध्यान रखती है और मैं उससे प्रेम करता हूँ, पर वो कई बार मुझे बहुत परेशान कर देती है। घर में बहुत कलेश हो जाता है, जिससे मैं ये सोचने लगता हूँ कि मेरी शादी ना हुई होती तो अच्छा होता। मेरे 2 बच्चे भी हैं, कई बार मेरे बच्चे भी मेरी अनादर और अवहेलना कर देते हैं, मेरी बातों का पालन नहीं करते हैं। उस व्यक्ति ने अपने दुखी जीवन की तमाम ऐसी बातें लगातार बुद्ध को बताए जा रहा था। बुद्ध ध्यानपूर्वक उस दुखी व्यक्ति की समस्याएं सुनते जा रहे थे। उस व्यक्ति ने अपने जीवन की तमाम समस्याएं बताने के बाद जब कुछ मन हल्का हुआ तो वह चुप हो गया। अब उसके पास कुछ समस्या बताने के लिए नहीं थी। वो अब शांत बैठकर बुद्ध की ओर देख रहा था और समस्याओं का उपाय पाने के लिए बुद्ध के जवाब का इंतजार कर रहा था। किंतु बुद्ध चुपचाप बैठे थे। वह व्यक्ति फिर से बोला कि हे गुरुवर, मैं आपकी शरण में आया हूं, कृपया मेरे जीवन की इन समस्याओं का समाधान करें। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता हूं। बुद्ध की यह बात सुनकर व्यक्ति ने अचंभित होकर कहा, अरे ये क्या कह रहे हैं आप? सभी कहते हैं कि आप सभी के दुखों का समाधान बता देते हो, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं बताएंगे, इसलिए कि मैं एक गरीब किसान हूं? बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयां आती है और जीवन में दुख परेशानियों का आना स्वाभाविक है। मनुष्य के जीवन में उसके कर्म के अनुसार अक्सर परिस्थितियों में बदलाव आता रहता है, जो सुख दुख, निराशा, क्रोध का कारण बनती है। नए रिश्ते बनना, पुराने रिश्तों का बिगड़ना, रिश्तों में मिठास, कड़वाहट, यह सब सामान्य है। ये जीवन का हिस्सा है और यह जीवन का चक्र है। हकीकत यह है कि हम सबके जीवन में अनेक तरह की कठिनाइयां हैं। तुम और हम इन कठिनाइयों का समाधान नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता है। जीवन और जीवन में बने रिश्ते कोई स्थिर नहीं है। एक दिन रिश्तेदार भी छोड़ जाएंगे और जीवन भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये समस्याएं वैसी की तैसी बनी रहेंगी, आज तुम्हारी जिंदगी में तो कल किसी और की जिंदगी में। बुद्ध की यह बात सुनकर उस व्यक्ति ने अपना संयम खो कर क्रोधित हो जाता है और ऊंचे स्वर में बुद्ध से बोलता है कि सब बोलते हैं कि आप महात्मा हो, सिद्ध पुरुष हो, आत्मज्ञानी हो। मैं यहाँ इस विश्वास से आया था कि आप मेरी सहायता करोगे। अगर आप मेरी समस्याओं का समाधान ही नहीं कर सकते तो मेरा आना यहाँ व्यर्थ हुआ। सभी लोग झूठ बोलते हैं कि आप समस्याओं का समाधान करते हैं, आपने मेरी एक भी समस्या का समाधान ना किया। आपसे भले तो वो महात्मा है जो मेरे घर 1 वर्ष
पहले आए थे उन्होंने मेरे से यज्ञ कराया था और दान दक्षिणा करवाई और मेरे मन को अपार शांति मिली। कुछ सुख भी आया, कुछ दुख भी कम हुए, लेकिन आपने तो मेरी किसी भी समस्या का समाधान ना निकाला। आपने तो सीधा मुझे मना कर दिया। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हारे वो सब करने से जीवन के सभी दुख समाप्त हो चुके हैं? इतना सब करने के बाद भी तुम अब इतने परेशान क्यों हो? अब तो पहले से भी अधिक दुखों में घिर गए हो। इसका मतलब यह है कि जीवन में दुख कभी समाप्त नहीं होते हैं। व्यक्ति ने कहा, तो क्या मैं ये मान लूं कि आप मेरी कोई सहायता नहीं कर सकते? यदि आप इतनी छोटी छोटी बातों का समाधान नहीं कर सकते तो आपकी शिक्षाएं किस काम की? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी हर समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता, पर हाँ, मैं तुम्हारी एक समस्या का समाधान जरूर कर सकता हूँ। व्यक्ति ने चिंतित होकर कहा कि वह कौन सी एक समस्या है? बुद्ध ने कहा कि वह यह है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। इसी समस्या के कारण ही तुम्हारी सारी समस्याओं का जन्म हुआ है। अगर तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि जीवन में समस्या होती ही है और समस्याएं जीवन का हिस्सा है, तो तुम्हें जीवन की समस्याएं परेशान नहीं कर पाएंगी। तुम जीवन में आने वाली समस्याओं से इसलिए परेशान होते हो क्योंकि तुम्हें लगता है तुम दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हो, जबकि सच यह है कि हर किसी को अपना ही दुख सबसे अधिक लगता है। लेकिन जिस दिन से तुम यह समझना शुरू कर दोगे कि बाकी लोगों के मुकाबले मेरा दुख तो बहुत कम है, तब उस दिन से कोई भी दुख तुम्हें परेशान नहीं कर सकेगा। जब तक तुम ये चाहते रहोगे कि जीवन में कोई समस्या ना आए, मैं हर दुख तकलीफ से बचा रहूं, तो यह संभव नहीं हो सकता है। ऐसे में तो हर छोटे से छोटा दुख भी तुम्हें बेचैन कर देगा, तुम्हारी मानसिक शांति को भंग कर देगा। यदि तुम्हारे जीवन से कठिनाइयां बिल्कुल खत्म कर दी जाएं, तुम्हें रोज हर पल बिना दुख कठिनाइयों का जीवन जीने को मिले, तो तुम अधिक समय तक ऐसा जीवन जी ही नहीं पाओगे। एक समय ऐसा आएगा कि रोज वैसा जीवन जीकर तुम जिंदगी से पूरी तरह तंग आ जाओगे, क्योंकि जीवन में हद से ज्यादा कोई भी चीज जीवन के लिए भयानक समस्या खड़ी कर देती है। आरामदायक जीवन जीकर मन और शरीर दोनों से अपंग हो जाओगे, तो क्या फायदा ऐसे जीवन का जो तुम्हें बाद में नर्क जैसा जीवन जीने पर मजबूर कर दे। जिस तरह खूब भूख लगने पर ही भोजन करने का और खूब प्यास लगने पर ही पानी पीने का असली आनंद प्राप्त होता है, ठीक वैसे ही जीवन की तमाम दुख परेशानियों को झेलने के बाद ही सुख का आनंद प्राप्त होता है। इसीलिए जीवन में अलग अलग प्रकार से अलग अलग रूप में सुख दुख आते ही रहते हैं। हम चाह कर भी जीवन से सुख दुख खत्म तो नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन इनसे इतना ऊपर जरूर उठा जा सकता है कि कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या मन को परेशान ना कर सके। इसके लिए आपने मन को शक्तिशाली बनाओ, धीरज रखो, रोज ध्यान लगाओ। यही तुम्हारे जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान है। इसी को जीवन की एक समस्या का समाधान कहा गया है। महात्मा बुद्ध का यह अद्भुत ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति खुश हो गया, उसका मन पूरी तरह हल्का हो गया। जो परेशानियों से मन को परेशान कर रहा था वह शांत हो गया। वह व्यक्ति आंखें बंद कर आनंद को डोट अनुभव करने लगा। उस व्यक्ति सब समझ आ गया कि वो अब तक क्या गलती कर रहा था। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर गया और बुद्ध से कहा, हे भगवान, मुझे क्षमा कर दे, जो मैं गुस्से में आपको बुरा भला कहा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ महात्मा बुद्ध की इस कहानी से आपके जीवन की भी कई परेशानियां समाप्त हो गई होंगी या फिर कई परेशानियों का हल मिल गया होगा। दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें
अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने कोमल और दयालु मन से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।